हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप इन आवर लास्ट वीडियो क्लॉज का टॉपिक हम लोगों का चल रहा था। क्लॉज जिसे कि हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। बताए थे आप लोग क्लॉज का क्या फंक्शन होता है सेंटेंस में और इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। जस्ट लाइक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। इसको हमने अच्छी तरह आप लोगों को समझाया था। आई होप आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है या सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, फिर हम आगे समझते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जिसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं या जिसे मेन क्लॉज भी कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि जिसे कि हम लोग हिंदी में आश्रित उपवाक्य कह सकते हैं। आश्रित यानी कि दूसरों पर जो डिपेंड होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, जिनकी कोई कंप्लीट मीनिंग निकल के नहीं आती है। और एक हमने समझा था कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो बिल्कुल एकदम प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही होता है। वो भी आपका जो है इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आपके प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं इनकी पूरी कंप्लीट मीनिंग होती है, इस तरीके जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इनकी भी पूरी कंप्लीट मीनिंग होती है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जैसे कि हमने आज समझना है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका ये आपके आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये जो है मे प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होते हैं। कैसे ये इस पर डिपेंड होते हैं आज हम समझेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे कि हम लोग हिंदी में जिसे कि हम लोग आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं और जिसे डिपेंडेंट क्लॉज के रूप में भी जाना जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट मीन्स आश्रित उपवाक्य जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उसे जो है डिपेंडेंट भी कहा जाता है। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के रूप में भी जाना जाता है। अब कैसे इसको पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में आते हैं या जिसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के रूप में समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। कोई भी आपके है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होंगे ये सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और ये स्टार्ट किससे होता है? कंजक्शन से। जितने भी क्लॉज आपके हैं, ये चाहे वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, जितने भी क्लॉज हैं सब जो है कंजक्शन से ही स्टार्ट होते हैं। स्पेशली हम आज इसकी बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है इसके ये स्टार्ट आपका होगा कंजक्शन से। और कंजक्शन से स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर होता क्या है, आपका एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी होगा। इन सब के होने के बावजूद भी जो है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट स्टार्ट विद a conjunction having subject and verb which gives incomplete meaning is termed as subordinate clause or dependent clause. That means जो शब्दों का वह समूह जो एक कंजक्शन से स्टार्ट होता है। यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंजक्शन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और उसमें उस पर्टिकुलर क्लॉज में आपके सब्जेक्ट भी होंगे, वर्ब भी होंगे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है। यानी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाती, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बन पाती है। और अपनी पहचान को बनाने के लिए वो प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होता है। अब यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं जो कि जिसके द्वारा आप इसको पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में इसे हम कैसे पहचाना जा सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को। हाउ टू आइडेंटिफाई इट इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है इसे हम कैसे पहचानेंगे। इन आवर लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज कैसे हम पहचानते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानते हैं। वही चीजें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे स्पेशली हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात कर रहे हैं, इसे ध्यान समझेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज। इसको एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी कि ये आश्रित उपवाक्य होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, यानी कि इसको हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। जो सेकेंड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि इसकी मीनिंग समझ में नहीं आती। यहाँ से इसमें इसको डिफाइन किया गया है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये अपनी मीनिंग, अपनी खुद की मीनिंग नहीं दे पाता है, अपनी पहचान नहीं बना पाता है। और इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इसे प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है। यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो पूरी मीनिंग देता है, जो मीनिंगफुल होता है, इसे जो है उस पर डिपेंड होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है। जब तक ये उस पर डिपेंड नहीं होगा इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, ये एक किनारे पड़ा रहेगा। इन आवर ऑफलाइन क्लास में हमने बताया था आपको कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है, ये एक किनारे पड़े रहेंगे जब तक ये प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में नहीं मिलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कैनॉट गिव इट्स ओन मीनिंग।
इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट कैन नॉट गिव इट्स ओन मीनिंग। वही हमने बताया इसमें कि इसमें जो आपके जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपके सब्जेक्ट भी होंगे, वर्ब भी होंगे, लेकिन इतना होने के दोनों होने के बाद भी जो है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है। जबकि आपने सेंटेंस में क्या पढ़ा था, जब सेंटेंस की टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है, तो आप सेंटेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी, सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि ये आपका जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब होने के बाद भी जो है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है। वो कैसे होगा हम समझते हैं। अब इसके बाद वन पॉइंट और आपका है, इट कैन बी यूज्ड एज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको जो है तीन तरह से बताया गया है, यानी कि तीन भागों में बांटा गया है, थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, सेकेंड आपका एडजेक्टिव क्लॉज है और थर्ड आपका एडवर्ब क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के थ्री पार्ट्स है जो कि हमें समझना, यही आपके मेन आपके इंपॉर्टेंट हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका संबंध जो है, इनका रिलेशन आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है या जिसे मेन क्लॉज कहते हैं, जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, उनसे इनका बहुत ही क्लोज रिलेशन है। यानी कि ये जितने भी क्लॉज आप देख रहे हैं ये बिना प्रिंसिपल क्लॉज के अधूरे हैं। जब तक ये अपना आपस में इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में टाई अप नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं मिलेंगे, इनका अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं होती है। वन एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस दैट यू आर गिल्टी। इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस। आप लोगों को लास्ट वीडियो में क्या बताए थे कि सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, प्रिंसिपल क्लॉज बताए थे कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इसकी अपनी कंप्लीट मीनिंग होती है। यानी सेंटेंस को आप पढ़ेंगे जहां पे आपको लगे कि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसको तुरंत आप जो है अलग कर दो। जैसे यहाँ पे इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस, इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस, अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस, यह हम सभी लोगों को मालूम है, या इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस, या हम सभी जानते हैं। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं यहां तक जो है ये पूरी कंप्लीट मीनिंग दे रही है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और पूरी मीनिंग भी समझ में आ रही है। इसे कहने का सेंस क्या है, यह हम सभी लोगों को मालूम है, हाँ यह हम सभी जानते हैं। तो जो आपका जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है उसको पहले आप अलग कर दो सेंटेंस से। दैट मीन जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि उसे कहते हैं आत्मनिर्भर कहते हैं। आत्मनिर्भर वाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, व्हाटएवर जो कुछ भी आप कहिए। तो इसको हमने अलग कर दिया। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी आगे। दैट यू आर गिल्टी, कि तुम दोषी हो। गिल्टी मीन्स क्या होता है, दोषी। अब यहां से आप ध्यान रखेंगे, इसको समझेंगे आप, इधर का आप भूल जाओ। ये देखो आप, दैट यू आर गिल्टी, अगर आप इसको आप अलग कर दो, सिर्फ इतना ही पढ़ो आप, दैट यू आर गिल्टी, कि तुम दोषी हो। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मीनिंग समझ में नहीं आ रही है। दैट यू आर गिल्टी, कि तुम दोषी हो। आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई, कौन सा रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम दोषी हो। यानी कुछ ऐसी सिचुएशन इसके पहले की है जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स ये यहाँ से जो दैट आपका क्या है, दैट एज अ कंजक्शन। स्टार्टिंग में इसमें क्या बताए थे कि आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका होता है वो कंजक्शन से स्टार्ट होता है। तो ये आपके जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है कंजक्शन से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। दैट आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये आपका कंजक्शन दैट यू आर गिल्टी, कि तुम दोषी हो। तो ये आप देख रहे हैं इसमें आपका सब्जेक्ट भी आ रहा है और इसमें आपका वर्ब भी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंजक्शन से, फिर भी ये आपका इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। इनकम्प्लीट मीनिंग क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर इसको आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि तुम दोषी हो, कि तुम दोषी हो, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। इसकी कंप्लीट मीनिंग कब निकलेगी, जब ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में मिलेगा। यानी कि अब अगर इसको हम पूरा इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इट इज नोन टू ऑल ऑफ अस दैट यू आर गिल्टी, या हम सभी जानते हैं कि तुम दोषी हो। अब इसकी पहचान बन गई, यानी कि जैसे ही ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलता है इसकी अपनी पहचान बन जाती है। अब आगे आगे हम लोग समझेंगे। पहले आज हम समझते हैं नाउन क्लॉज, कि नाउन क्लॉज जो है, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला पार्ट है, ये कैसे सेंटेंस में वर्क करता है समझते हैं। अब आगे हम समझते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज कैसे हम लोग इसको पहचान सकते हैं सेंटेंस में, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज इन अ सेंटेंस।
ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने देखा था जो प्रिंसिपल क्लॉज बताए थे, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, अलग अलग हमने बताया था कैसे पहचान सकते हैं, वो अलग था। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो 3 पार्ट्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज है, ये 3 आपके मेन है जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में यहीं से आपके पूछे जाते हैं। यही सब पूछा जाता है कि नाउन क्लॉज को आप अंडरलाइन कीजिए, बताइए इसमें कौन सा क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है, उसको आप अंडरलाइन अंडरलाइन करके बताइए कि इसमें कौन सा क्लॉज आपका है, नाउन क्लॉज आ रहा है कि एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। लेकिन जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आपके प्रिंसिपल क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानना आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए पहले ही हमने आपको वो समझा दिए थे। लेकिन अब जो हम समझाने जा रहे हैं नाउन क्लॉज, ये भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज से ही रिलेटेड है, प्रिंसिपल क्लॉज से रिलेटेड है। इसीलिए हमने पहले उसको समझा दिया था, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने समझ लिए हैं, तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब नाउन क्लॉज समझते हैं। नाउन क्लॉज क्या है? नाम से लग रहा है कि ये नाउन से संबंधित है, यानी कि संज्ञा से संबंधित है। संज्ञा आप लोग पढ़ चुके हैं, संज्ञा किसे कहते हैं इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है कि द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, संज्ञा कहते हैं सब लोग। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज टर्म्ड एज, इज आइडेंटिफाइड एज नाउन क्लॉज। दैट मीन्स शब्दों का वह समूह जो सेंटेंस में एक नाउन का काम करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ नाउन इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस इज आइडेंटिफाइड एज नाउन क्लॉज। उसे हम लोग नाउन क्लॉज के रूप में समझते हैं। बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जो है एकदम से आपको रट्टा नहीं मानना यहाँ पे। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे समझ में नहीं आएगा। बस इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। अभी भी हमने बताया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज अ नाउन इन ए सेंटेंस, शब्दों का वह समूह जो सेंटेंस में एक नाउन का काम करते हैं, संज्ञा काम करते हैं, वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? आपके नाउन क्लॉज होंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि एक आसान तरीका बता रहे हैं आपको कि नाउन क्लॉज, स्पेशली नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो समझा रहे हैं। नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए कैसे आप पहचानेंगे कि ये आपका नाउन क्लॉज है? आप जो है जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसमें जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब से आप क्वेश्चन करेंगे हु या व्हाट से। हु या व्हाट से आप क्वेश्चन करेंगे तो जो पर्टिकुलर आंसर आपको मिलेगा वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका नाउन क्लॉज होगा। बहुत ध्यान से फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि हु और व्हाट से आपको क्वेश्चन करना है। किससे क्वेश्चन करेंगे? जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है सेंटेंस में, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा या इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें एक वर्ब होते हैं, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब दोनों होते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन करना है वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा उस सेंटेंस में, जो भी आंसर आपको मिलेगा वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके नाउन क्लॉज के रूप में उसे हम लोग समझते हैं। बस क्वेश्चन आपको करना है या तो हु से या तो व्हाट से। कोई जरूरी नहीं है कि हर समय आपको व्हाट से ही आंसर मिलेगा, कभी आपको हु से ही मिल सकता है। तो आप ट्राई करेंगे दोनों से। ये है जिससे आपको आंसर मिल जाए वो आपका, और जिससे आंसर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स वो आपका, उससे नहीं होगा। फिर आपको इन्हीं दोनों से आपको ट्राई करना है, तीसरा और कोई नहीं है। बाकी यहाँ पे जो कंजक्शंस है, कंजक्शंस आपके कुछ भी हो, वाई है, वेयर है, व्हेन है, दैट है, व्हाट एवर, व्हेनेवर, वेरेवर, कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन आपको करना है वर्ब से। जो प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब होता है उससे हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। एंड वन थिंग मोर कि इसमें जो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपका प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा स्टार्टिंग में ही होता है। जो आपकी क्लासेस चल रही थी क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, कोई जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल क्लॉज आपका स्टार्टिंग में ही हो। प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है आपका सेंटेंस के लास्ट में हो, या आपका बीच में आधा इधर दिया हो आधा उधर दिया हो, बीच में आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, बीच में आपका वो नाउन क्लॉज के रूप में आ सकता है। तो इस कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, उससे में समझना। पहले हम समझते हैं फर्स्ट एग्जांपल। आई नो दैट ही इज अ थीफ। समझेंगे इसको। आई नो दैट ही इज अ थीफ, मैं जानता हूं कि वह एक चोर है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है? आपको मालूम है कि कुछ भी आपको पहचानना है, जैसे यहाँ पे नाउन क्लॉज आपको पहचानना है, तो उसको पहचानने से पहले इसमें से आप प्रिंसिपल क्लॉज को आप अलग कर दीजिए। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको आप अलग कर दीजिए। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है आपका? प्रिंसिपल क्लॉज आपका हो गया ये आई नो। आई नो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब आई नो यानी कि मैं जानता हूं। प्रिंसिपल क्लॉज का काम क्या है? ये कंप्लीट मीनिंग देता है। आई नो आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब इसके बाद आपका आ गया कंजक्शन। कंजक्शन आपका दैट आ गया है। आई नो, अब यहां दैट ही इज अ थीफ, कि वह एक चोर है, कि वह एक चोर है। अब इसमें आपको नाउन क्लॉज कैसे पहचानेंगे? अब यहां तो हमने बता दिया कि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका मतलब आप कहेंगे सर बाकी तो आपका
नाउन क्लॉज है, वो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए आपको हमने बताए होते तो आप कैसे पहचानते? तो क्वेश्चन किससे करना है? प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है, इसमें वर्ब क्या है? नो, जानना। आई नो, मैं जानता हूं। कि आप क्वेश्चन कीजिए, व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूं? व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूं? दैट ही इज ए थीफ, कि वह चोर है। मिल गया आंसर आपको। तो ये पर्टिकुलर आपका ये पूरा का पूरा ये कंजक्शन से लेके पूरा ये दैट ही इज अ थीफ, ये आपका हो गया नाउन क्लॉज। क्लियर हो रहा है? वही कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, क्वेश्चन आपके वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे। क्वेश्चन आपको करना है वर्ब से ही, जो प्रिंसिपल क्लॉज में आपका वर्ब है वही क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर मिल रहा है। इसमें आपको आंसर मिला, आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूं? दैट ही इज अ थीफ, कि वह एक चोर है, ये मैं जानता हूं। दैट मीन ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो गए आपके? नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज जो हो रहे हैं यहां से पूरा कंजक्शन के साथ में, कंजक्शन के साथ में पूरा आपका ये नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, नोबडी नोज व्हाट टू डू, कोई नहीं जानता है। नोबडी नोज व्हाट टू डू, कोई नहीं जानता है कि क्या करना है। तो यहां पे पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज को करेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसके बाद यहाँ पे जो कंजक्शन आया हुआ व्हाट टू डू, व्हाट के बाद आपका देख रहे हैं टू डू, यानी क्या करना है। तो नोबडी नोज की क्या करना है, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे नोज पे, व्हाट नोबडी नोज, कोई क्या नहीं जानता है, व्हाट टू डू, क्या करना है। आंसर आपको मिल गया है। तो जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं वो आपके पूरा पूरा क्या हो गया? नाउन क्लॉज। कंजक्शंस के साथ में, कंजक्शन का ध्यान रखेंगे आप लोग, ये पूरा का पूरा आपका नाउन क्लॉज हो गया। अब एक चीज आप लोग देख रहे होंगे इसमें कि कंजक्शन जो दिया हुआ है, कंजक्शंस के पहले आपके प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आएगा कि यह कंजक्शन आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया होगा, कभी कभी यहाँ पे बीच में दिया होगा। अब देखिए अगला एग्जांपल आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी गोल है, इज नोन टू ऑल, सभी को मालूम है, सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। पहले इसमें से आप प्रिंसिपल क्लॉज अलग कीजिए, पहले आप प्रिंसिपल, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहां से करना है, जो प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब है क्वेश्चन आपको वहीं से करना है। तो इसमें इज नोन टू ऑल क्या हो गया आपका? ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। अब यहां से क्वेश्चन करेंगे, इज नोन टू ऑल, सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? व्हाट डू ऑल नो, सब लोग क्या जानते हैं? आंसर मिलेगा दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, ये सब लोग जानते, यही जानते हैं। इज नोन टू ऑल, इसमें आप देख रहे हैं सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है। व्हाट डू ऑल नो, सब लोग क्या जानते हैं? दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। अब दैट यहाँ पे क्या है? दैट इज ए कंजक्शन है, ये इसके साथ में पूरा का पूरा ये दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड हो गया आपका नाउन क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल, कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माय पॉकेट, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे जेब में क्या है। तो यहां पे आप देख रहे हैं, पहले इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज अलग कीजिए, कि अपने आप भी आप लोग बोल दिया कीजिए, इतना समझा रहे हैं आप लोग, अब इतना समझाने के बाद आप लोगों को बोलना ही चाहिए कि सर इसमें ये है। जो कुछ भी आता है आप लोग आपस में आप लोग डिस्कस मत कीजिए, डिस्कस कर, जो कुछ भी क्वेरीज है, क्वेरीज आपकी यहाँ पे शांत होगी, आपस में डिस्कस करने शांत नहीं होगी। घर में आप लोग आपस में बाय टेलीफोनिक आप लोग डिस्कस करते, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। हम यहाँ पे हैं, टॉपिक आपके सामने है, यहाँ पे आप डिस्कस कीजिए सामने मेरे से। कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, क्या तुम्हें अंदाजा है, क्या तुम्हें अनुमान है कि मेरे जेब में क्या है। तो यहाँ पे कैन यू गेस, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन किससे करेंगे? वर्ब क्या है इसमें? गेस। व्हाट कैन यू गेस, व्हाट कैन यू गेस, तुम क्या गेस कर सकते हो? व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, आंसर मिल गया। यानी क्वेश्चन जैसे ही आप करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आपका खत्म होता है, आंसर अपने आप आपको दिखाई पड़ जाता है कि ये पूरा का पूरा आपका नाउन क्लॉज है। और ये आपका कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद जितना भी आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये नाउन क्लॉज आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, यहीं पे आप रुक जाइए। आई कैन डू यानी कि
मीनिंग आ गई यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे मीनिंग आपको समझ में आ जाती है यहाँ पे, वहीं पे आप रुक जाए कीजिए। वो जो चीज़ समझ में आ जाती है वो क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में समझते हैं। तो आई कैन डू आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब व्हाट एवर क्या है, व्हाट एवर यानी कि जो भी, व्हाट एवर की मीनिंग, व्हाट एवर एज ए कंजक्शन यहाँ पे है, व्हाट एवर जो मैं करना चाहता हूं, व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू, व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये आपके नाउन क्लॉज। यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आप लोगों को बताए थे उसमें हमने क्या बताया था कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसमें वो कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, फिर भी वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं जब तक वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में नहीं मिल रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसमें कंजक्शंस भी हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन जब तक ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में नहीं मिलता है मीनिंग इसकी कंप्लीट नहीं होती, ये आपके मीनिंगलेस होते हैं। और जैसे ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में मिल जाता है इसकी मीनिंग समझ में आ जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है he wants to see which pen you choose, he wants to see वह देखना चाहता है, यहीं पे आपको रुकना है। जहां पे आप पहले जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाता है कि कहां पे मीनिंग समझ में आ रही है, जहां पे मीनिंग समझ में आती है आपको वहीं पे रुक जाना है। रुकने का मतलब क्या है, रुकने का मतलब वहीं पे आप रुक जाना है और उतने को आपको अलग कर देना है, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज आपका हो गया। जो चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है या इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे ही वांट्स टू सी वह देखना चाहता है, तो इसको आप तुरंत अलग कर दीजिए, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब व्हिच यहाँ पे एज ए कंजक्शन है, व्हिच पेन यू चूज, कौन सी पेन तुम चुनते हो, कौन सी पेन तुम चुनते हो। तो आपका ये व्हिच कंजक्शन के बाद आप जितना भी देखें पूरा पूरा आंसर आपको मिल। यहाँ भी आप क्वेश्चन करेंगे ही वांट्स टू सी, व्हाट डज ही वांट्स टू सी, व्हाट डज ही वांट टू सी, वह क्या देखना चाहता है, वह क्या देखना चाहता है। यू विल गेट द आंसर व्हिच पेन यू चूज, कौन सी पेन तुम चुनते हो। दैट मीन्स जब पूरा आंसर मिल जाता है वो पूरा का पूरा पार्ट आपका नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट आपका है आई कैन टेल यू हाउ ही डज दिस मैजिक, मैं तुम्हें बता सकता हूं, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वह यह मैजिक कैसे करता है। तो पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पे नाउन क्लॉज को अलग करने से पहले आपको प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। जो है प्रिंसिपल क्लॉज को आपने अलग कर लिया, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं आपको समझने के लिए और एग्जाम में 100% मार्क्स लेने के लिए। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूं, यहाँ पे मीनिंग समझ में आ रही है। आई कैन टेल यू ये पूरा का पूरा आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और इसके बाद यहाँ पे कंजक्शंस आए हुए हैं, हाउ ही डज दिस मैजिक, कि वह यह मैजिक कैसे करती है, जादू कैसे करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आई कैन टेल यू, व्हाट कैन आई टेल यू, व्हाट कैन आई टेल यू, मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं। हाउ ही डज दिस मैजिक, वह मैजिक कैसे कर सकता है। दैट मीन जहां पे आपको आंसर मिल रहा है वो पूरा का पूरा आपका नाउन क्लॉज। दैट मीन्स ये आपका जो हाउ कंजक्शन है इसके साथ में जितने भी इधर आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हैं ये आपका नाउन क्लॉज के रूप में है। He didn't realize that he was lost, उसे इस बात का एहसास नहीं था। He didn't realize, उसे इस बात का एहसास नहीं था that he was lost, कि वह खो गया था। यानी कि वह कोई सिचुएशन रही होगी जहां पे वो चले जा रहा है, उसे लग रहा है कि हम सही जा रहे हैं और पता लगता है बाद में कि वह अपने यानी कि जो उसके बिलोंगिंग्स थे और भी लोग उसके साथ में थे उनसे वो बिछड़ गया है। लेकिन यहाँ पे सेंस वही निकल के आ रहा है। He didn't realize, अब यहाँ पे वह उसे एहसास नहीं था, उसे अनुमान नहीं था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे आप। ये पहले इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज को अलग कर देते हैं। ही डिड नॉट रियलाइज, उसे अनुमान, उसे एहसास नहीं था। तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे व्हाट डिडंट ही रियलाइज, व्हाट डिडंट ही रियलाइज, उसे किस बात का एहसास नहीं था। दैट ही वाज लॉस्ट, कि वह खो गया था। आंसर आपको मिल गया। तो जहां पे आंसर मिल जाए वो आपका नाउन क्लॉज है। बस क्वेश्चन आपको करना है जो चीजें हमने बताया है कि आप नाउन क्लॉज पढ़ रहे हैं, नाउन क्लॉज में आपको व्हाट या हु से क्वेश्चन करना है। कहां पे क्वेश्चन करेंगे, वर्ब पे। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन करेंगे आप जो प्रिंसिपल क्लॉज में आपका जो वर्ब होता है, वर्ब पे क्वेश्चन करेंगे व्हाट से। मोस्टली क्या होता है 99% आपका व्हाट से निकल के आ जाता है।
तो इससे क्वेश्चन करेंगे 100% आपको आंसर मिल जाएगा, और जो चीज़ें जब आंसर आपको मिल जाता है तुरंत उसको आप उठा के रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मीरा बिहेव्ड इज नॉट पोलाइट। हाउ मीरा बिहेव्ड इज नॉट पोलाइट, यानी कि मीरा ने जैसा व्यवहार किया, मीरा ने जैसा व्यवहार किया वह मतलब भद्र व्यवहार नहीं था। तो दैट मीन्स पहले इसमें से आपको प्रिंसिपल क्लॉज अलग कीजिए। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा इसमें, इज नॉट पोलाइट, इज नॉट पोलाइट यानी कि भद्र नहीं था, भद्र नहीं है, यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आप करेंगे व्हाट वाज नॉट पोलाइट, व्हाट इज नॉट पोलाइट, व्हाट इज नॉट पोलाइट, क्या पोलाइट नहीं था, क्या सही नहीं था। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हाउ आपका कंजक्शन आया हुआ, हाउ मीरा बिहेव्ड, मीरा ने जैसा व्यवहार किया था, मीरा ने जैसा बिहेव किया था वो पोलाइट नहीं था। आंसर आपको मिल गया। यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज नॉट पोलाइट, व्हाट इज नॉट पोलाइट, पोलाइट क्या नहीं था, हाउ मीरा बिहेव, मीरा ने जैसा व्यवहार किया था। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो गया आपके, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। अब यहां आप ध्यान दे रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल क्लॉज आपका एंड में आया हुआ है और ये नाउन क्लॉज आपका स्टार्टिंग में आया हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लास्ट में आ रहा है कि एंड में आ रहा है, कहाँ बीच में आ रहा है, इससे कोई फर्क। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ बन रहा है। कभी कभी ऐसा भी आपको आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे, उसमें दिखाई पड़ेगा कि पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज थोड़ा सा यहाँ पे है और कुछ आपका लास्ट में है, कुछ यहाँ पे दिया हुआ साइड में स्टार्टिंग में है, कुछ आपका एकदम लास्ट में है। दोनों मिला के प्रिंसिपल क्लॉज बन रहे हैं और उसके बीच में जो दिया हुआ है वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके नाउन क्लॉज हैं। ऐसा है, वो भी आपके एग्जांपल्स में आएंगे भी। नेक्स्ट वन, शी डिडंट नो व्हाई दे वर क्वारलिंग। शी डिडंट नो, उसे नहीं मालूम था, व्हाई दे वर क्वारलिंग, यानी कि वे क्यों झगड़ रहे थे, उसे नहीं मालूम था। तो यहाँ पे उसे नहीं मालूम था, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। इसको पहले आप अंडरलाइन कर दीजिए, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसका व्हाई आपका आया हुआ एज ए कंजक्शन, व्हाई दे वर क्वारलिंग। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आप प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब क्या है, नो, यहाँ पे आप क्वेश्चन कीजिए शी डिडंट नो, वह नहीं जानती थी, व्हाट डिड सी नॉट नो, यानी कि वह क्या नहीं जानती थी, व्हाई दे वर क्वारलिंग, वे क्यों झगड़ रहे थे, इसे नहीं मालूम था। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा कंजक्शन से लेकर पूरा का पूरा व्हाई दे वर क्वारलिंग आपका हो गया नाउन क्लॉज। लास्ट वन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एवर यू से। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एवर से, यानी कि मुझे कोई रुचि नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन वॉट एवर यू से, किसमें दिलचस्पी नहीं है, जो कुछ तुम कहते हो, जो कुछ तुम कहते हो इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पे पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज अलग करेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, पूरा का पूरा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है जो कुछ तुम कहते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्टेड क्या है आपका, इंटरेस्ट क्या है आपका, एक एज ए वर्ब यहाँ पे वर्क कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे करेंगे फॉर व्हाट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि किसमें हमें रुचि नहीं है। आंसर आपको मिलेगा वॉट एवर यू से, जो कुछ तुम कहते हो। तो जो आपको आंसर मिल रहा है वो पर्टिकुलर आपका पूरा का पूरा ये कंजक्शन से लेकर पूरा कंजक्शन देख रहे हैं, कंजक्शन के बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आ रहा है। अब यहाँ पे क्या चीजें आप देख रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं आपके, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका है, ये तो आपको मालूम है कि बताया गया था कि प्रिंसिपल क्लॉज है या कोऑर्डिनेट क्लॉज है या आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब में आपके सब्जेक्ट भी होंगे, वर्ब भी होगा, आपका ऑब्जेक्ट भी होगा, सब होगा। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज में जो सब्जेक्ट और वर्ब होंगे वो एक कंप्लीट मीनिंग देंगे, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा उसमें जो सब्जेक्ट और वर्ब होने के बाद भी उसकी मीनिंग निकल के नहीं आती है, वो आपको यहाँ पे पहचानना है। ये ध्यान रखना है कि इसमें भी आपका कंजक्शन के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, आप सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो पहला पार्ट नाउन क्लॉज आप पढ़ रहे हैं अभी, इसमें आप देख रहे हैं कंजक्शन वर्ड, कंजक्शन यूज किए गए हैं, कंजक्शन वर्ड यूज है। इसके बाद आप देखें सब्जेक्ट भी आ रहा है, सब्जेक्ट है आपका, वर्ब भी आ रहा है, वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्ट भी इसमें आ रहे हैं। ये सब चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन ये आपका डिपेंडेंट किस पे है, प्रिंसिपल क्लॉज पे। स्टार्टिंग में आपको बताए थे अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज में कि जो आपका ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये मीनिंग नहीं देते, ये कंप्लीट मीनिंग निकल के नहीं आती है, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है। इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित यानी कि जो दूसरे पर आश्रित होता है, जो दूसरे पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब फ्यू मोर एग्जांपल्स है, और भी हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स आपको देते हैं जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा।
फ्यू एग्जाम्पल्स आर मोर, इसे भी हम समझते हैं, इससे आपका जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपके आ रहे हैं तो थोड़ा सा अलग हटके, लेकिन नाउन वही कॉन्सेप्ट आपका नाउन, क्योंकि नाउन क्लॉज हम समझ रहे हैं तो नाउन क्लॉज के ही एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। यहाँ आप देखेंगे कैसे इसको हम आगे कर सकते हैं। इसमें भी आपका क्वेश्चन आपके हु या व्हाट से करना है। द रिपोर्ट दैट ही इज इलेक्टेड एन एमपी इज नोन टू मी। द रिपोर्ट यानी कि जो सूचना मिली है, जो इंफॉर्मेशन मिली है, द रिपोर्ट दैट ही इज इलेक्टेड एन एमपी, कि जो रिपोर्ट मिली है कि वह एक सांसद बन गया है, इज नोन टू मी, मुझे मालूम है कि वह एक एमपी बन गया, वह एक सांसद बन गया है, ये मुझे मालूम है। अब यहाँ पे आपको पहले क्लियर करना है, आप लोग जरा बताएंगे इसमें कि इसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज आप अलग कीजिए, फिर आपका नाउन क्लॉज अलग हो जाएगा। लेकिन ये एग्जांपल आप लोगों के लिए है, आपको बताना है कि इसमें आपका नाउन क्लॉज के इसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। द रिपोर्ट दैट ही इज इलेक्टेड एन एमपी इज नोन टू मी, इसमें से आपका प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, कैन यू गेस। इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे द रिपोर्ट, ये तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है मेरे ख्याल से। द रिपोर्ट यानी कि वह रिपोर्ट क्या है, इसका एक कुछ नहीं, यानी कि ये आपका इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है दैट। अब दैट से पहले आपका ये आया हुआ है दैट ही इज इलेक्टेड एन एमपी, कि वह एक एमपी चुना गया है, कि वह एक एमपी चुना गया है। ये आपका अलग, इसको हम कर देते हैं। अब ध्यान से अगर देखते द रिपोर्ट इज नोन टू मी, रिपोर्ट इज नोन टू मी यानी कि रिपोर्ट मुझे मालूम है, ये सूचना हमें मालूम है, इसके बारे में मैं जानता हूं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा ये द रिपोर्ट से लेकर, द रिपोर्ट यहाँ पे है इज नोन टू मी, ये द रिपोर्ट इज नोन टू मी, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। द रिपोर्ट इज नोन टू मी यानी कि ये सूचना मुझे मालूम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, वर्ब क्या है आपका नोन। व्हाट इज नोन टू मी, व्हाट इज नोन टू मी, मुझे क्या मालूम है। दैट ही इज इलेक्टेड एन एमपी, कि वह एक एमपी बन गया है, वह एक एमपी बन गया, कि वह एक एमपी बन गया, ये पूरा का पूरा आपका नाउन क्लॉज आपका हो गया। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान देना है। स्टार्टिंग में आप लोगों से कहे थे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहले आपको प्रिंसिपल क्लॉज अलग करना है। प्रिंसिपल क्लॉज हमें बताया था आपका थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा लास्ट में होगा, बीच में आपके नाउन क्लॉज होंगे। तो ऐसे भी आपके सामने दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे द रिपोर्ट इज नोन टू मी यानी कि सूचना मुझे मालूम है, इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है। क्या मालूम है, व्हाट इज नोन टू मी, क्वेश्चन आप करेंगे व्हाट से, व्हाट इज नोन टू मी, मुझे क्या मालूम है कि दैट ही इज इलेक्टेड एमपी, कि वह एक एमपी बन गया है, ये मुझे मालूम है। आंसर आपको मिल गया, दैट ही इज इलेक्टेड एमपी आपका नाउन क्लॉज हो गया। क्लियर है, दैट यहाँ पे एज ए कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउ यू व्हाट यू सेड इज। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों का क्लियर हो गया है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। व्हाट यू सेड इज वेरी बैड, जो कुछ तुमने कहा, व्हाट यू सेड इज वेरी बैड, जो कुछ तुमने कहा बहुत ही बुरा है। अब इसमें से पहले आपको प्रिंसिपल क्लॉज अलग करना है। इज वेरी बैड, इज वेरी बैड। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज वेरी बैड, व्हाट इज वेरी वेरी बैड यानी क्या बुरा है, बहुत ही बुरा है। व्हाट यू सेड, जो कुछ तुमने कहा। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिल रहा है ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ व्हाट यू सेड, ये पूरा का पूरा हो गया आपका नाउन क्लॉज के रूप में हो गया। कंजक्शन इसमें क्या है, व्हाट। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई शी इज क्राइंग इज नॉट नोन टू एनीवन, व्हाई शी इज क्राइंग इज नॉट नोन टू एनीवन, वह क्यों रो रही है यह कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं मालूम है। तो पहले इसमें से आप प्रिंसिपल क्लॉज अलग करेंगे, किसी को नहीं मालूम है, इज नॉट नोन टू एनीवन, किसी को नहीं मालूम है, कोई नहीं जानता है। तो इसको आप अलग कर दिए, आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इज नॉट नोन टू एनीवन। अब इसमें जो आपका वर्ब है, वर्ब से हमें क्वेश्चन करना है आइदर व्हाट या हु से, तो हम इस पे व्हाट से ही क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज नॉट नोन टू एनीवन, किसी को क्या नहीं मालूम है, किसी को क्या नहीं मालूम है। आंसर मिलेगा आपको व्हाई शी इज क्राइंग, वह क्यों रो रही है, यही तो है ना, व्हाई शी इज क्राइंग, वह क्यों रो रही है, इज नॉट नोन टू एनीवन, किसी को नहीं मालूम है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके व्हाई शी इज क्राइंग आपका नाउन क्लॉज हो गया, और व्हाई इसमें एज ए कंजक्शन है। आई डिडंट नो
वाई सी इज लाफिंग, मुझे नहीं मालूम वह क्यों हंस रही है। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता कि वह क्यों हंस रही है, मैं नहीं जानता था कि वह क्यों हंस रही है। यहां पे हम वॉज करते हैं, इज नहीं होगा आपका। आई डिडेंट नो वाई शी वाज लाफिंग, मुझे नहीं मालूम था कि वह क्यों हंस रही थी। पहले इसमें से आप प्रिंसिपल क्लॉज अगर करेंगे, आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता, वाई शी वाज लाफिंग, तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, व्हाट डिड आई नॉट नो, मैं क्या नहीं जानता था, वाई शी वाज लाफिंग, वह क्यों हंस रही थी। ये वाई आपका कंजक्शन है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपके सब आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी आते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो गए, वाई शी वाज लाफिंग, ये आपके नाउन क्लॉज के रूप में है। योर प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट टॉक टू मी इन इंग्लिश, तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दैट यू डोंट टॉक टू मी इन इंग्लिश, तुम मुझसे इंग्लिश में बातें नहीं करते हो। पहले इसमें से आप प्रिंसिपल क्लॉज अलग करेंगे। योर प्रॉब्लम इज, तुम्हारी समस्या है, मीनिंग समझ में आ रही है, मीनिंगफुल है, यहीं पे आपको रुक जाना है। योर प्रॉब्लम इज, अब यहाँ पे जो इसमें वर्ब है, प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है, वर्ब से ही हमें क्वेश्चन करना है, आइदर हु या व्हाट से। तो यहाँ आप देखेंगे तो व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, अब हु इज योर प्रॉब्लम करेंगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा। हु इज योर प्रॉब्लम करेंगे, तुम्हारी समस्या कौन है, सेंसलेस क्वेश्चन बन रहा है, सेंसलेस क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि क्वेश्चन आपका बेकार सा है, यानी कोई इसका बेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए हु से नहीं करेंगे, व्हाट्स करेंगे। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है, यू विल गेट द आंसर दैट यू डोंट टॉक टू मी इन इंग्लिश, कि तुम मुझसे इंग्लिश में बातें नहीं करते हो, ये तुम्हारी समस्या है। दैट मीन्स यहाँ दैट से लेके पूरा लास्ट तक इंग्लिश तक, ये पूरा का पूरा आपका नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट आपका है प्लीज लिसन टू व्हाट योर मदर इज सेइंग, कृपया सुनो व्हाट योर मदर इज सेइंग, तुम्हारी माँ क्या कह रही है। तो यहाँ पे कृपया सुनो, प्लीज लिसन टू, यानी कि ये पूरा आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब इस प्रिंसिपल क्लॉज में जो आपका वर्ब है, वर्ब से हमें क्वेश्चन करना है। यहां से आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू यू लिसन, क्या सुनना है, व्हाट योर मदर इज सेइंग, तुम्हारी माँ क्या कह रही है, तुम्हारी माँ क्या कह रही है, ये सुनना है। तो दैट मीन जहां जो आंसर मिल रहा है पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके नाउन क्लॉज होंगे कंजक्शंस के साथ होंगे। व्हाट से लेकर पूरा सेम तक आपका हो गया ये नाउन क्लॉज। एंड द नेक्स्ट वन इज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, हम वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम लोग फॉर यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, एज ए प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, जो प्रिंसिपल क्लॉज में आपका वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें, रिस्पॉन्सिबल। तो फॉर व्हाट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम लोग किसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, जो पिछली रात हुआ था। तो यहाँ पे व्हाट आज एक कंजक्शन आपका आया हुआ है, और इसके बाद देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट है, और सॉरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपके वर्ब भी आ रहे हैं, वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्ट भी दिए हुए हैं। ये पूरा का पूरा व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट ये आपका नाउन क्लॉज के रूप में हो रहा है। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि जो कंजक्शंस आपके यूज हो रहे हैं, कंजक्शंस में आप देख रहे हैं कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि एज ए प्रीपोजिशन भी आपके, यानी कि एज ए ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो रहा है, कहीं कहीं आपके क्वेश्चन वर्ड भी आ रहे हैं, WH वर्ड्स भी आ रहे हैं एज ए कंजक्शन। तो अब ये पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में वो कौन कौन से पर्टिकुलर कंजक्शंस हैं जो कि नाउन क्लॉज के लिए हम लोग यूज करते हैं। उनके वो वही कंजक्शंस हम एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें सिचुएशंस अलग होती हैं। वहां पे जैसे नाउन क्लॉज में हम क्वेश्चन कर रहे हैं हु या व्हाट से करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में क्वेश्चन आपका डिफरेंट होगा। जो है कंजक्शंस आपके करीब करीब वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने का ढंग दूसरा होता है। वहां पे हु या व्हाट नहीं होगा, वो आपका डिफरेंट होगा। अब आपको देखना है वो कौन कौन से पर्टिकुलर कंजक्शंस होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ कंजक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस रिलेटेड टू नाउन क्लॉज, यानी कि नाउन क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज को आपस में ऐड करने के लिए, दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आपके यूज होते हैं वो यहाँ पे हैं, जैसे कि हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, हुएवर, व्हिचएवर, वेरेवर, whomever, whom,
इफ, ये है ETC, यानी कि इसके अलावा और बहुत सारे आपके हैं। ये जो पार्टिकुलर हमने कंजक्शंस लिखे हुए हैं ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, यानी कि ये आपके नाउन क्लॉज के लिए भी आते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के लिए इनको हम यूज करते हैं। लेकिन स्पेशली अभी आप नाउन क्लॉज को आप समझ रहे हैं, तो नाउन क्लॉज में जो पार्टिकुलर कंजक्शंस यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि इसे हम लोग नाउन क्लॉज को ऐड करने, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज को ऐड करने के लिए ये कंजक्शंस को हम लोग यूज करते हैं। मेरे ख्याल से ये तो आपका अभी इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए थे, समझाए हैं, उससे आपका ये तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग जो है नाउन क्लॉज को सेंटेंस में पहचान सकते हैं। नाउन क्लॉज अगर हम डायरेक्ट आपको समझाते कि इसमें आपका नाउन क्लॉज ये है, इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज ये है, तो आप कह सकते सर इसमें से आपका नाउन क्लॉज ये है तो ये नाउन क्लॉज क्यों नहीं है। यानी कि इसमें आपने जितने भी सेंटेंस देखे हैं उसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि उनको साथ में आपको बता रहे हैं, दोनों को साथ लेके चलना। अगर आपको प्रिंसिपल क्लॉज न ले, उसमें सिर्फ आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज बताएं, उस तरह भी आप समझ सकते हैं, हम समझा सकते हैं, लेकिन उसको न समझा के हमने डिटेल्स में समझाया है कि किस तरीके आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होते हैं। क्योंकि यही जो है आज के टॉपिक का सबऑर्डिनेट क्लॉज का टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसको कि डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, आश्रित उपवाद कहते हैं, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे पूरी तरह से ये डिपेंड होता है, उस पर आश्रित होता है। जब तक ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में नहीं मिलेगा, इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनका कोई वजूद, कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। इसलिए आपको हम साथ लेके समझाएं। हर एक एग्जांपल में हमने आपको पहले प्रिंसिपल क्लॉज को हमने अलग किया है, प्रिंसिपल क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि जिसकी पूरी मीनिंग समझ में आती है उसको हमने अलग कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि जो प्रिंसिपल क्लॉज में आपके वर्ब होते हैं, वर्ब से आपको हु या व्हाट से आपको क्वेश्चन करना है, हु या व्हाट से आप क्वेश्चन करते हैं और जो पार्टिकुलर आंसर आपको मिलता है वो उसी सेंटेंस में छुपा होता है। तो जो आंसर अपने आप निकल के आएगा, जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आंसर अपने आप निकल के आएगा। जब आंसर आपको निकल के आ जाएगा तो ये पता लग जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका जो आज नाउन क्लॉज समझ रहे हैं ये नाउन क्लॉज है। इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को हम साथ लेके चल रहे हैं। पूरी तरह से इसमें यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बस इसको, ये जो भी चीज़ हमने यहाँ पे समझाया इसको घर जाके आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ ही साथ जो वीडियोस हमें आप पढ़ा भी रहे हैं आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ इसको हम इस वीडियोस को हम अपलोड भी करेंगे। इस वीडियोस को भी आप लोग वॉच कीजिए। ये है जो कुछ भी यहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है वो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, आई एम ऑलवेज विथ यू, हम हमेशा आप लोगों के साथ रहते हैं, हमेशा आप लोगों से कहते हैं बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे 10 कदम हमारा आपके साथ में है, लेकिन पहला कदम तो आपका ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज का नाउन क्लॉज आप लोगों को समझ में आ गया है, तो इसको अच्छी तरह आप लोग देखें, समझें इसको, और देखने के बाद इसको आप लोग लाइक करें। लाइक कहने के लिए हमें कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को चीज़ पसंद आती हैं, और पसंद आने के बाद आप इसको लाइक भी करते हैं और शेयर मोर एंड मोर करते हैं। और वन थिंग मोर कि अगर चैनल पे आप नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू द सेम थिंग, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन्स को दबाइए, जिससे कि जो अपकमिंग वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एंड वन थिंग मोर, जो कि हमेशा आप लोगों से लास्ट में कहते हैं, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्यों करना होता है, आई थिंक आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके, टू गेट द परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन, नॉट 50%, नॉट 25, 100%। 100% अगर परफेक्शन आपको पाना है तो क्लास आपकी अब खत्म हो रही है, खत्म होने के बाद जब घर जाएंगे, घर जाने के बाद घर पर भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। जो है एक्सरसाइज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप बुक्स को फॉलो कीजिए या आप गूगल्स पे आप सर्च कीजिए, ढेरों सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। आज आपने नाउन क्लॉज पढ़ा है, नाउन क्लॉज से रिलेटेड जितने भी आप चाहेंगे अनसॉल्व एक्सरसाइज मिल जाएंगी, उसको आप कीजिए, करके आप उसको मेरे पास शो कीजिए। ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग करके मेरे पास आप भेजिए, हम उसको चेक करते हैं। आप लोग ऑफलाइन आप लोग लाके यहाँ पे हमें दिखाइए, उसको हम देखते हैं आप लोग कितना आप लोग समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, तो स्टे विद आशीष सर की क्लास एंड लर्न मोर एंड मोर न्यू थिंग्स।